हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हो? आई होप, उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पर। हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। ठीक, जहाँ भी रहिए सही रहिए, सेफ रहिए। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इस पेज पर लिखने की वजह से आप जान गए होंगे आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12th के फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैक्सिमम पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब काफ़ी टाइम पहले हमने उस वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन बीच में कुछ रीज़न की वजह से हमने स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हम एक फिर नए चैप्टर, नए पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ये दो टॉपिक है तो एक ही टॉपिक, लेकिन दो टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। आपको क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, रजिस्टर। तो रजिस्टर का मीनिंग बताया गया होगा कि ये करंट को अपोज करता है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है रजिस्टर, यही बताया गया था। लेकिन आपको क्वेश्चन जब दिया जा रहा था तो ये नहीं कहा जा रहा था फाइंड द रजिस्टर, आपसे कहा जा रहा होगा फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर का मीनिंग होता है कि वो करंट को अपोज करता है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है। लेकिन रजिस्टेंस का मीनिंग होता है कि कितना करंट को अपोज करता है, कितने चार्ज को अपोज करता है, फ्लो होने नहीं देता है। उसी तरह कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का मीनिंग देखिए क्या होता है, कैपेसिटर होता है, उसी तरह कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटर, फाइनली मैं आपको बताऊं तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं चार्ज के फॉर्म में। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं, वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर रहता है। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एक टाइम में, एक सर्टेन टाइम में, एक टाइम में, एक ही बार में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि बैटरी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर भी प्रोवाइड करता है। तो बैटरी और कैपेसिटर में क्या अंतर है? तो स्टूडेंट, बैटरी एनर्जी को एक कांस्टेंट फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनिशियल से लेके फाइनल तक एक कांस्टेंट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा एनर्जी देता रहता है, कंटिन्यूअस देता रहता है। लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं देता, वो एक बार में एनर्जी दे देता है। जैसे फैन को स्टार्ट होने में 10 से 20, 10 से 15 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ता है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो उतनी करंट हम नहीं दे पाते हैं जितना फैन रोटेट कर सके। लेकिन इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर क्या करता है, उसको रोटेट कराता है, यानी कैपेसिटर उसको एनर्जी उतना प्रोवाइड कर देता है और एनर्जी उसको मिल जाता है और फैन रोटेट करने लगता है। ठीक, तो एनर्जी, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं चार्ज के फॉर्म में। और कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है कितना चार्ज, कितना एनर्जी उसमें स्टोर है, ये कहलाएगा कैपेसिटेंस। ठीक, तो देखिए कैपेसिटर का मीनिंग लिखा गया है, एन आइसोलेटेड बॉडी, एन आइसोलेटेड बॉडी और ए सिस्टम of any two conductor separated by an insulator or vacuum। सपोज डेट मान लेते हैं और ये एक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये एक प्लेट है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है। इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टूडेंट पॉजिटिव प्लेट बोल देंगे, इसको बोलेंगे निगेटिव प्लेट। अब ये एक क्या है, जब दो इंसुलेटेड आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम, टू कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, इसको एक ऐसे सिस्टम में रख दिया जाए जो ये इंसुलेटिंग सिस्टम है। तो अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक निगेटिव प्लेट हो और दोनों एक इंसुलेटेड, एक आइसोलेटेड या इंसुलेटर मीडियम के हेल्प से इनको हम सेपरेटेड कर दें, एक आर डिस्टेंस पर चाहे डी डिस्टेंस पर सेपरेटेड कर दें, तो ये एक कैपेसिटर का फॉर्म हो जाएगा। समझ में है? कैपेसिटर को आपको एक ऐसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर निगेटिव चार्ज होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ
कैपेसिटर। समझ में आया? इसका जो इस पर प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इनके पोटेंशियल वी है, इनका पोटेंशियल वी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होगा। इनके बीच का क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, अब देखिए इनके बीच ये जो रीजन है स्टूडेंट, इनके बीच का, तो ये चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी इन दो कैपेसिटर के रीजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। क्योंकि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इन कैपेसिटर के बीच के रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो Q इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, आपको फार्मूला बताया गया था, KQ/R²। क्योंकि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। V की वैल्यू यही बताया गया था, KQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड E इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द Q। समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। यानी किसी भी सिस्टम का चार्ज बढ़ाएं, यानी उसकी एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, तो यानी कोई सिस्टम जितना से जितना अधिक चार्ज स्टोर करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपने चारों तरफ उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसका उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस पर चार्ज को स्टोर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। समझ में आया? तो ये एक सिंपली एक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का। ठीक, कैपेसिटर का हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसी तरह अब कैपेसिटेंस का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये कैपेसिटर, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ठीक, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट? कैपेसिटेंस का मतलब होता है द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, द इलेक्ट्रिकल capacitance, the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है कि वो कितना चार्ज को स्टोर करता है, कितना चार्ज को एबिलिटी है उसके अंदर होल्ड करने का, वो कहलाएगा कैपेसिटेंस। समझ में आया? कैपेसिटेंस को डिनोट करेंगे C से। C इक्वल टू आपको फार्मूला दिया जाएगा Q/V। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड C इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कितनी उसके पास एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने का। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस। यानी एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है। और किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको फार्मूला मैंने दिया C इक्वल टू Q/V। इसका यूनिट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, यूनिट इसका होता है कूलाम्ब पर वोल्ट। कूलाम्ब पर वोल्ट को हम लोग लिखेंगे F, यानी फैराडे। ठीक, फैराडे इसका यूनिट हो गया स्टूडेंट फैराडे। ठीक, यूनिट आप यहाँ लिख सकते हैं, स्क्रीन में नहीं आ रहा। फैराडे एक साइंटिस्ट हैं, ठीक, उन्हीं के नाम पर फैराडे। यानी कैपेसिटेंस का आपको एक मीनिंग मिल गया फैराडे यूनिट। ओके, C इक्वल टू Q/V। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड नहीं करता है शेप एंड साइज पर। ठीक, डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक सिंपली मैं समझाऊं कि आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, यानी R इक्वल टू V/I।
तो आपको ये बोला गया था कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स does not depends on V and I, यानी रजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक उसी तरह मैंने आपको फार्मूला दिया कैपेसिटेंस का, C इजकल टू Q अपॉन V। तो C डिपेंड नहीं करता, यानी C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड भी, यानी कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ओके, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम C इजकल टू Q अपॉन V, ओके। यानी जो कोई भी कैपेसिटर है, सपोज डैट ये एक कैपेसिटर है, इस पर प्लस चार्ज है प्लस Q, इस पर माइनस Q चार्ज है, इनका पोटेंशियल V है। तो ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, तो ये डिपेंड करता है इनके बीच का मीडियम या इनका शेप एंड साइज, इनके बीच का डिस्टेंस, तमाम चीज़ें पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये नहीं डिपेंड करेगा इस पर कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला मैंने बताया C इजकल टू Q अपॉन V एंड यूनिट इज द Faraday. Okay, thank you.